महिलाओं की सुरक्षा भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, पलायन भी मुद्दा है और सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो चार मुद्दाओं जी बिल्कुल है। मंत्री कहते हैं कि कमाई भी बढ़ गई है लोगों की। नहीं, कमाई बढ़ गई है तो मजदूर की कमाई थोड़ी बढ़ी है भाई, सरकारी जॉब वालों की कमाई बढ़ी है। बिहार में महिलाओं की जो स्थिति है वो कहीं भी ऐसा नहीं है। जो आप मणिपुर में देखें तो वहाँ तो उस मुद्दे को तो ढक दिया गया, क्योंकि बाहरी लोग उतना गंभीरता से उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि पूरा मीडिया में और जगह सारा चीज़ को बंद कर दिया गया। लेकिन बिहार में जो हो रहा है वो सरेआम देख रहे हैं। जो डकैती हो रहा है, चोरी हो रहा है या फिर छिनतई की घटना हो रही है, की घटना हो रही है, वो हत्या हो रही है, ये लगातार ये क्राइम चल रहा है। लेकिन अपराध की बात करके अपराध बहुत ज़्यादा, अपराध इतना ज़्यादा है लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो रही है, कोई बात खुल के करने को तैयार नहीं है। कहाँ चला गया जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो कहाँ चला गया? सारा मुक्त दर्शक बना हुआ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सरकार तो कहती है सुशासन की सरकार है, पहले से यही सुशासन है क्या? आम लोगों ने क्या यही उम्मीद लगा के रखी थी कि ऐसा ही सुशासन होगा जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, जहाँ कोई रोजगार करने वाला व्यवसायिक जो है वर्ग जो सुरक्षित नहीं होगा? क्या इस तरह के लोग चाह रहे थे कि बिहार ऐसा ही हो? मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए। क्या अच्छे दिन की शुरुआत इसी तरह का होता है? क्या यही अच्छा दिन है? तो महिलाओं की जहाँ तक बात है वो बिल्कुल अनसेफ है बिहार में, और इस पर कोई बात नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार मन से कहते हैं कि 5 से पहले जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तब महिला सशक्तिकरण को लेकर 5 से पहले की बात आपको याद आती है? 20 वर्षों से आपने जो राज किया, क्या वो 20 वर्ष आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि इस 20 वर्षों में आपने क्या किया? उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। 20 वर्षों में महिलाओं की स्थिति कहाँ पहुँच गई है? रोजगार की स्थिति क्या है? क्राइम की स्थिति क्या है? स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? शिक्षा की स्थिति क्या है? इस पर तो बात करने को तैयार नहीं है। आप 20 साल पहले जा रहे हैं तो आप 20 साल की बात क्यों नहीं? बहुत कुछ किया, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी 5 से पहले की सरकार में, आज आप बोल पा रही है, ये नीतीश कुमार का देन है, ऐसा जदयू के लोग कहते हैं। देखिए, ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बात है। क्या इससे पहले महिलाएं बोलती नहीं थी? क्या बोलती थी? आपने आवाज़ दबाकर रखी है, और अभी भी जो महिलाएं हैं उसकी आवाज़ दबाकर तो आप ही लोग रखे हुए हैं। नीतीश कुमार जो सत्ता में है उन्हीं की बात मैं कर रही हूँ, जो सत्ता में है उन्हीं की बात कर रही हूँ कि आवाज़ दबा के रखते हैं। आज महिलाओं की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है? इतना अपराध हो रहा है, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? ये 20 वर्ष पहले आप ले जा रहे हैं। 20 वर्षों में आपने क्या किया उस चीज़ की जानकारी ना। बिहार बदल गया पूरी तरह से। उनके लोग तर्क देते हैं कि देखिए मेट्रो बन रहा है, हाईवे बन गया, घर घर स्मार्ट मीटर लग गए। कोई भी सरकार होगी तो वो, अब मेट्रो बन क्या एक ही दिन में बन रहा है क्या? रेलवे लाइन भी क्या एक ही दिन में हो रहा है क्या? ये सारी चीज़ जो भी किया हुआ है वो पहले की सरकार की देन रही है। ये कांग्रेस पार्टी ने जो किया देश में, उसके बाद आपने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज डिजिटल की बात कर रहे हैं, ये देन किन की है? ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है। अगर वो सारी चीज़ें, हमारी डिजिटल इंडिया तो मोदी जी लॉन्च किए। अच्छा, उससे पहले कुछ भी नहीं था, आपने अचानक से आज ही शुरू कर दिया। और ये भी कहिए ना, देश आज ही आज़ाद हुआ है, आज ही भारत देश आज़ाद हुआ, इससे पहले देश था भी नहीं। तो अब देखिए, इतना जुमला जो है ना हर लोग जान रहे हैं। अब कितना भी वो बोले, लेकिन जितने भी नए लोग पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं वो उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। तो आए थे नरेंद्र मोदी, पटना आए थे, बिहार अभी बहुत याद आ रहा है मोदी जी को चुनाव को लेकर। अब किस लिए आए थे ये तो नहीं मालूम है, लेकिन अब इलेक्शन का समय है तो फिर कोई नया जुमला सब लेकर आए होंगे, वही परोसने के लिए। डबल इंजन की सरकार है, विकास ज़्यादा तेजी से होंगे जब केंद्र में भी भाजपा होगी और बिहार में भी भाजपा होगी। तो अभी क्या डबल इंजन नहीं है? अभी डबल इंजन की सरकार में इतनी जो बदनामी हो रही है, इतनी जो बेरुखी है, तो ये इतना क्राइम बढ़ा हुआ है, तो जब डबल इंजन में ये हाल है तो पता नहीं आगे और क्या होगा। इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी इस बार किसी भी हालत में वो सरकार को आने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी आएगी और हर हालत में आपको नई सरकार में आप देखिएगा कितना काम आपको आगे मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा हमने अभी से शुरुआत कर दी है। हमने अभी से कह दिया अगर सरकार बनेगी तो 2500 रुपये जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। आप घर घर में जाकर देखिए, सब महिलाएं कितनी खुश हो रही हैं। आज सरकार बनने दीजिए ना, उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या सब मिल जाता है। तक तब्दील हो पाएंगे, वोट देंगी जन महिला। देखिए, वोट की बात वो अलग है। जो सरकार काम करना चाहती है, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे ये जो युवाओं के लिए, जो रोजगार के लिए जो काम करना चाहती है, वो उस पर काम करेगी। और वोट वो तब्दील हो न हो अलग मैटर है, लेकिन जो युवा या महिला इस तरह के बातों में आ रही है, वो जान रही है कि ये चीज़ें हमें मिलेगी, तो क्यों नहीं वो चाहेगी कि सरकार बदले। बताएंगे मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा रूमा सिंह नाम है। महिला सशक्तिकरण को लेकर लगता है सरकार कुछ कर पाई है? अभी तक तो नहीं किया है। सबसे पहला तो महिलाओं के ऊपर क्राइम कितना बढ़ गया है, बिहार में भी बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप देख रहे हैं कि पहले बिहार में कम से कम
प्रकार की घटनाएं कम होती थी, लेकिन आज के डेट में ये संख्या ज़्यादा हो गई है। कल भी हमारे अध्यक्ष पीएमसीएच गए थे एक महिला एक बच्ची के लिए, वहाँ पे अपराध बहुत बढ़ गए महिलाओं, जैसे मैम भी कह रही थी। जी जी जी। रोजगार को लेकर लगता है सरकार सफल, क्यों आप ही युवा है, अभी आपको भी रोजगार चाहिए, रोजगार मुद्दा है बिहार चुनाव में। बिल्कुल रोजगारी में मुद्दा है, पलायन भी मुद्दा है। अभी हमारे यूथ कांग्रेस के लड़कों ने भी, नेताओं ने भी किया था, उस पर ये पद यात्रा चला था। तो बहुत सारी मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, पलायन भी मुद्दा है। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो चार मुद्दाओं, जी जी बिल्कुल है। मंत्री कहते हैं कि कमाई भी बढ़ गई है लोगों की। नहीं, कमाई बढ़ गई है तो मजदूर की कमाई थोड़ी बढ़ी है भाई, सरकारी जॉब वालों की कमाई बढ़ी है। आपने मजदूर का पेंशन ये सैलरी बढ़ाया है क्या? तो महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि किस तरीके से उसका निदान करें। किससे उम्मीद लग रहा है, कौन सत्ता में बैठेगा तो ये सब समाधान होगा? जाहिर सी बात है, महागठबंधन की सरकार आएगी तो ही समाधान होगा। तेजस्वी यादव में आपको भविष्य लग रहा है बिहार का? बिल्कुल, महागठबंधन का भविष्य पूरा लग रहा है। और तेजस्वी जी भी हमारे सम्मानित नेता हैं महागठबंधन के, तो उनका। लेकिन कई लोग कहते हैं कि तेजस्वी अगर खुद ही पढ़े लिखे नहीं है तो रोजगार की क्या बात करेंगे, शिक्षित खुद ही नहीं है तो शिक्षा की क्या बात करेंगे, क्योंकि जो सत्ता में बैठेगा उसके पास एक विजन होना चाहिए स्टेट को चलाने के लिए। देखिए, जो सत्ता में बैठे लोग हैं ना, वो लोग किसी का इमेज खराब करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। लालू जी के लड़के हैं वो आप मान सकते हो कि पढ़े लिखे नहीं होंगे, और वो 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। मतलब ये वो 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो पढ़ा लिखा इंसान ही उप मुख्यमंत्री के पद पे जा सकता है और चला सकता है। और तो ये बात है, ये कहना जो है वो तो किसी तरीके से बदनाम कर सकते हैं कि पढ़े लिखे नहीं, इमेज खराब है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तेजस्वी जी अच्छे पढ़े लिखे हैं, काफ़ी गवर्नमेंट मतलब बड़े स्कूल में पढ़े लिखे हैं। बड़े तेजस्वी से ज़्यादा उम्मीद लग रहा है, पता है क्या, तेजस्वी पढ़े लिखे नहीं तो क्या ही बिहार चला पाएंगे? ऐसा बात, तेजस्वी पढ़े लिखे नहीं हैं। और इंटायर ऑफ पॉलिटिकल साइंस से हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हाँ, मोदी जी का इंटायर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का डिग्री है, और आज तक जहाँ से डिग्री लिए उनकी कोई सहपाठी नहीं, न आज तक डिग्री की खुलासा हुई। तो ये क्या है? और मोदी जी कितना, मैं व्यक्तिगत रूप से, ये तो खैर उनकी पार्टी की बात है, मैं बोल नहीं सकता। बिहार आए थे, लग रहा है बिहार के विकास को लेकर बहुत दावे कर रहे हैं चुनाव से। दावे तो अच्छे दिन का किए थे ना, दावे तो अच्छे दिनों का किए थे। क्या हुआ है आज? अच्छा दिन आज है, हम और आप सभी लोग त्रस्त हैं। हर बेटी बचाओ की बात बोले थे, आज बेटियां सुरक्षित है, आज सुरक्षित है। देख रहे हैं ना किस तरह से निर्मम 8 साल 9 साल 5 साल की बच्चियों का आ रहा है। इतना बेटी बचाओ एक योजना भी बोले थे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कैसा है अच्छे दिन? ये जनता त्रस्त है पूरी तरह से। लॉ एंड ऑर्डर हो, इकोनॉमिक हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सारा सिस्टम इनका ध्वस्त हो चुका है, बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। पहले की सरकार से ज़्यादा बेहतर किए थे, क्योंकि कांग्रेस और गठबंधन से नहीं होगा। इंटरनेशनल लेवल पे हमारा विश्व मंच पे क्या हमारी औकात रह गई है, ये आपसे नहीं छुपा हुआ है। डंका बज रहा विदेशों में, मोदी का भी और हिंदुस्तान रहा है सर। विश्व लेवल पे हम बिल्कुल गिर चुके हैं। कोई हमारा पाकिस्तान का अभी जो ये सीज फायर जो ये ट्रम्प जी की है, और ट्रम्प जी के लिए क्या करने गए थे? हाउडी मोदी करने गए थे ना अमेरिका में, और सीज फायर वो करवाए। ये बताइए, जब लड़ना ही नहीं था, हम देखिए लड़ाई लड़ेंगे तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, तो लड़ाई होता है, हम बैक नहीं होंगे रूल के अनुसार। मैं बैक नहीं होऊंगा, लड़ूंगा तो लड़ूंगा। पहले तो मैं लड़ूंगा ही नहीं, लड़ूंगा तो अपनी सारी चीज देखते हुए लड़ाई करेंगे। देश को भटकाया जा रहा है धर्म के नाम पर। देश क्या धर्म पहले नहीं था? मोदी जी के आने के पहले भी धर्म देश में था ना। के नाम पे देखिए पोस्टर लगे हुए, चुनाव होंगे बिहार में। हाँ, तो ये भी मुझे पता चला है कि ऑपरेशन अब हर घर में सिंदूर भेजवाएंगे। अब ये बताइए, जसोदा बेन बेचारी का सिंदूर भेजवाएं पहले मोदी जी। मैं कहूँगा कि मोदी जी अपनी पत्नी जसोदा बेन का सिंदूर का ख्याल रखें। आप हमारी माताएं बहनें के सिंदूर जिस दिन भेजेंगे, उस दिन मैं माताएं बहनें से यही कहूँगा कि जूता भिंगा करके रखिए। आज जो सिंदूर कितना अपमानित शब्द है, थोड़ा देर के लिए हम लोग सेंसिटिव होइए। सिंदूर हर किसी के माताएं बहने का सुहाग होता है, वो व्यक्तिगत उनके पति का वो है चीज, दूसरा कोई सिंदूर नहीं भिजवा सकता। सरकार कह रही कि हम उनका सम्मान करेंगे, महिलाओं का सिंदूर का सम्मान करेंगे, रक्षा करेंगे। का सम्मान ये नौटंकी होता है। फिल्मी दुनिया चल रहा है, देश फिल्मी दुनिया से चलता है।
देश देश होता है, ऐसे नहीं देश चलता है। ये सिस्टम से देश नहीं चल सकता है। जो सिस्टम कभी सिंदूर तो कभी कुछ कभी कुछ, ये क्या है यार, ड्रामा का हद होता है। ड्रामा इस तरह का नहीं करिए। आप जिस पद पे हैं उसकी गरिमा रखिए। कभी आप थाली पिटवा देते हैं साहब, तो कभी सिंदूर भिजवाते हैं, कभी लाइट बंद करवा देते हैं। देश ऐसे कहीं चलता है? लाइट बंद करिए, ताली बजाइए, थाली बजाइए, तो अब सिंदूर भेजेंगे। ऐसे देश नहीं चलता है। कांग्रेस से ज्यादा बेहतर हम चला रहे देश। अरे क्या चल रहा है जो सबको देश को मालूम है साहब, सब लोग को मालूम है। अच्छे दिन सिलेंडर लेकर के उनकी मोहतरमा स्मृति ईरानी जी जाती थी ना, आज ही की बात है। मैं सुबह सुबह सिलेंडर लिया हूँ 1000 रुपये। विश्व में जब भी जो भी पीएम हुए महान योग्य हुए और विवेकशील ढंग से अपनी बात को रखते थे। योग्य नहीं, जनता ने चुना, खुद जाकर थोड़ी बैठ गए। बोलने का तमीज नहीं। एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को अनाप शनाप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। जो व्यक्ति, जो एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता, जो गांधी के समान अपने आप को सत्यव्रत के रूप में उभरित है, जो 4-4 हजार किलोमीटर पैदल चलकर जनमत के समक्ष में है, उसे क्या बक रहे हैं, उसे क्या संबोधित कर रहे हैं, इसको जो तमीज नहीं, वो भारत का प्रधानमंत्री बनने योग्य का एक दिन का एक पल के लिए अधिकारी नहीं। बिहार चुनाव में बिहार आए थे, बिहार आए, वो अब सिंदूर बेचने। सिंदूर हमारी माताओं बहनों की लाज गरिमा का प्रतीक होता है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए जिसे सिंदूर के संज्ञा को समझने का औकात नहीं है। वो व्यक्ति को तत्काल पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय कहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति को जागृत कर, अरे विनाशता के कागार पर तूने ला दिया, हिंदू में लड़ा दिया। और जो झूठों मुसलमान को, जब भी भारत की आज़ादी हुई थी, आज़ादी के वक्त में हिंदुओं से कहीं गुना ज़्यादा इस्लामों का योगदान था। अगर इस्लाम नहीं होता तो हम जो थे वो भक्ति काल में केवल जो हिमालय के गुफा में रहते। ये रीति काल आई, भक्ति काल आया, ये जितने गुंबज देख रहे हैं, नक्श काल देख रहे हैं, सारा दिन इस्लामों का है। इस्लामों ने भारत को संवारा है, न कि इस्लामों को साथ में जाकर बेमनस्ता किया है। तब से हिंदू मुस्लिम होने लगा देश में, ये कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ही नहीं, भारतीय संस्कृति को विकृत करते जा रहे हैं। जहां हम कहते थे जियो और जीने दो, यहाँ कहते हैं खाओ और केवल पूंजीपतियों को बढ़ने दो, गरीबों को मरने दो। उन्होंने अडानी अंबानी जैसे व्यक्तियों के जो सरीखे लोग हैं, उनके जेबर जो भाजपा वाले कहते हैं कांग्रेस वाले रॉबर्ट वाड्रा को बढ़ाए, तो इसमें क्या दिक्कत है? पूंजीपतियों को मोदी जी समर्थन दे रहे हैं। वाड्रा को कितना संपत्ति था? आप नहीं, रॉबर्ट वाड्रा जो थे वो किसी के हीरा के व्यापारी उसके परिवार रहा है। इनके जैसे कंगालियत नहीं था जो कहते हैं भारतीय संस्कृति के और तो 10 लाख के सूट पहनते हैं। भारतीय परिवेश में चलने में उनको लज्जा आता है, लेकिन वोट के वक्त में गुफा में बैठ करके दाढ़ी बढ़ा करके नौटंगी करते हैं। बिहार का चुनाव है, बिहार में आए थे। आपको तो बताइए, सिंदूर की अगर ले करके चलेंगे, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और हर जगह पर में उन्हें हो सकता है कि अपमानित का होना पड़े। और अब ये देख लिए जो आए थे पटना में, मोदी जी कहते हैं कि हम विकास का वोट मांगते हैं, लेकिन मोदी जी ये बता दें कि हमने आज तक गरीबों को क्या दिया, कितना रुपया दिया। 300 में जो सिलेंडर मिलता था आज 1000 रुपया मिलता है। जो सब्सिडी मिलता था वो भी सब्सिडी को ख़त्म कर दिया। क्रेडिट कार्ड दिया, किसानों को उससे फायदा हो रहा है। किसानों को कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिला। किसानों के ऊपर जो है लाठी बरसाई गई, पानी का बौछार किया गया, ढेले बरसाए गए, ईंटें बरसाए गए। इस तरह से जो कि किसानों को अपमानित